नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में मरने वालों का आंकड़ा 937 हो गया है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 29,974 हो गई है। इसके अलावा 7,026 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,674 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि संक्रमित लोगों की रिकवरी की दर में तेजी आई है और ये बढ़कर 23.3% हो गई है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ कुल संक्रमित लोगों की संख्या 8,590 हो गई है। वहीं गुजरात में मरीजों का आंकड़ा 3,548 है। इसके अलावा दिल्ली तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,108 हो गई है। देश के 17 जिलों में 18 दिनों से संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 14 दिनों से 47 जिलों में मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो ऐसे 80 जिले हैं जहां कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना के इलाज के लिए अब तक कोई तय थेरेपी दुनिया में नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी को बतौर प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। जब तक आईसीएमआर ये तय ना कर दे कि प्लाज्मा थेरेपी इलाज में कारगर है, तब तक इसे इलाज ना माना जाए और किसी भी तरह का दावा ना किया जाए। बीजेपी ने यूपी में देवरिया के बरहज विधानसभा से विधायक सुरेश तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें, सुरेश तिवारी का एक वीडियो काफी वायरल हो गया है, जिसमें वो लोगों से मुस्लिमों से सब्जी खरीदने से मना करते हैं। जिसके बाद बीजेपी ने इस बयान को विभाजनकारी बताया। समाजवादी पार्टी ने तो राजद्रोह का केस करने की मांग कर दी। देश में कोरोना संकट के बीच अब एक नया मामला सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने स्वीकार किया है कि उसने 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ किया है। इसमें फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का भी नाम शामिल है। ये जानकारी एक आरटीआई आवेदन से सामने आई है, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने संसद में देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम पूछे तो वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सहित बीजेपी के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं। इससे साफ होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में इस सच को छुपाया है। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत को एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने 1.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 12,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। इस लोन का इस्तेमाल संक्रमण पर काबू पाने, इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में सोमवार को देर रात 2 साधुओं की हत्या के मामले में जिले के डीएम ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में कहा कि भगवान की इच्छा थी, इसलिए डंडे से पीट कर दोनों साधुओं को मार डाला। अनूप शहर थाने में डीएम ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ के बाद अपराध कबूल किया है। उन्होंने कहा कि घटना के पीछे आपसी रंजिश का मामला नहीं है। दोनों आरोपी नशे में थे। पुलिस उनसे विस्तृत पूछताछ कर रही है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। तबीयत क्यों बिगड़ी और उन्हें क्या तकलीफ हुई और आईसीयू में क्यों भर्ती किया गया है, अभी फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है। 54 वर्षीय इरफान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 30,85,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,12,000 से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा 9,31,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। रूस में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 6,411 नए मामले सामने आए। इसी के साथ रूस में संक्रमित लोगों की कुल संख्या चीन और ईरान से भी अधिक हो गई है। रूस में कोरोना संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा 93,558 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 867 हो गई है। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 10,10,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 56,800 से ज्यादा है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए 4 और महीनों का समय दे दिया है। समय को आगे कोरोना संकट को देखते हुए बढ़ाया गया है। समय सीमा बढ़ाने के पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि कोरोना के कारण एफएटीएफ से संबंधित कोई भी अधिकारी पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर पाया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।